अगर हम लोग बात करते हैं अब साइंड कैर एंड अनसाइंड कैर की, तो साइंड कैर की हमारे पास जो रेंज होती है -128 से लेके 127 तक, और अनसाइंड कैर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 255 तक। कैर जो डेटा टाइप है उसका यूज़ बेसिकली होता है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कैरेक्टर्स मीन्स ABCD एंड कैपिटल ABCD, बट ये इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक्स को भी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक लिस्ट है यहाँ पर जिसमें कि आपके पास नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो कैर जो डेटा टाइप है उसके थ्रू आप इन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और टोटल इसमें 255 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं। तो इन सभी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैर के थ्रू। तो अब बात ये आती है कैर में साइंड एंड अनसाइंड का क्या मीनिंग है, तो उसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास जो कैर होगा दैट वुड बी साइंड कैर। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर भी सर्कल बना लेते हैं, जैसे कि हमने बनाया था इंटीजर के केस में। तो पहले हम लोग बना रहे हैं अनसाइंड का और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे साइंड का। तो अनसाइंड में 0 से लेके स्टार्ट हुई है लिमिट कहाँ तक, हमारे पास 255 तक। एंड ऐसे ही अनसाइंड में हमारे पास जो लिस्ट है वो है हमारे पास -128 से 127, तो यानी 0 तो कहीं ना कहीं पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 126, 127, और अगर हम लोग माइनस में जाएं तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास -128 तक। कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्कल आएगा इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हैंड टू हैंड एग्जीक्यूट करते चलेंगे। जैसे तो एक यहाँ पर मैंने कैरेक्टर लिया है जिसकी वैल्यू ली है B, तो कैर को हमेशा आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। एंड अब इसको प्रिंट करवाने के लिए एक तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %C का यूज़ किया है। %C का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एंड %D का क्यों यूज़ किया जाता है, इंटीजर जब आपको आउटपुट चाहिए होता है। तो हम दोनों में ही देखेंगे कि क्या चेंजेस आएंगी, क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं आपको एक बार पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में आया है B एंड 98। तो B तो क्योंकि इसने एज इट इज़ उठा के इसको प्रिंट कर दिया है, बट यहाँ पर हमारे पास 98 भी वैल्यू आई है इसके रेफरेंस में। क्यों? जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 समझता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ABCD ये क्या होते हैं। वो मेमोरी में ABCD तो सेव करेगा नहीं, वो क्या करता है पहले इनको कन्वर्ट करता है इनकी ASCII वैल्यूज़ में। अमेरिकन स्टैंडर्ड के थ्रू उन्होंने क्या किया है, सभी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को असाइन की हैं कुछ ASCII वैल्यूज़ जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था। ये आप अगर देखो तो A के रेफरेंस में, कैपिटल A के रेफरेंस में 65 लिखा है, स्मॉल a के रेफरेंस में 97 लिखा है। तो 97 इज़ द ASCII वैल्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल a, 66 इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल B, 180 इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। इसी तरीके से निगेशन को रिप्रेजेंट करने की ASCII वैल्यू क्या है, 152 है। यानी जो टोटल हमारे पास 256 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, कुछ ASCII वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, और ये फिक्स हैं, यू कैन नॉट चेंज दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास आया है 98। तो 98 क्या दे रहा है, इस B की ASCII वैल्यू दे रहा है। देखो आप अगर लिस्ट में तो स्मॉल b की जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 98, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम कैरेक्टर्स में डील करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैरेक्टर वैल्यू उसकी एंड दूसरी उसकी ASCII वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि A को सेव करवाना चाहते हैं, A पे आपने इनपुट लिया है, तो मेमोरी में A के रेफरेंस में जो वैल्यू है वो मेमोरी में A जाके सेव नहीं होगा। मेमोरी में क्या सेव होगा, उसकी ASCII वैल्यू की बाइनरी फॉर्म। इसकी A की, स्मॉल a की जो ASCII वैल्यू होती है, देखिए वो होती है हमारे पास 97। तो सबसे पहले इसकी हमारे पास ASCII वैल्यू क्या है, 97, और 97 का जो भी बाइनरी फॉर्म आएगा वो जाके मेमोरी में सेव होता है और प्रोसेस करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो जब हम लोग नंबर सिस्टम पर काम कर रहे थे, यानी कि जब 1 2 3 अभी तक जो हमने वैल्यूज़ ली थी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उनकी जो बाइनरी फॉर्म था वो जाके सेव हो रहा था मेमोरी में। 7 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो क्या होता है, 4 5 6 7, ये होता है हमारे पास इसका बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो मेमोरी में जाके ये सेव होता है और ये प्रोसेस करता है।
बट अब क्योंकि हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम एस्काई सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी सिस्टम्स होते हैं जो आप डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, एक आपके पास सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ये कैरेक्टर सिस्टम्स को पढ़ते हो, कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में, वो चीज़ आप पढ़ते हो। बट यहाँ पर हम लोग एस्काई केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एस्काई वैल्यूज़ क्या करती हैं, हर कैरेक्टर के हर अल्फान्यूमेरिक वैल्यू की एक उसके पास एस्काई वैल्यू होती है। जैसे लेट्स सपोज 98 स्मॉल a के लिए है, तो इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में एंड फिर वो जाके मेमोरी में यहाँ पर सेव होता है। ठीक है, तो ये आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर जैसे मैं लेती हूँ, एक लिया मैंने कैपिटल A, कंट्रोल S किया, तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, जब हम कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए कैपिटल A, और जब हम परसेंटाइल D यानी इसकी एस्काई वैल्यू, इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसकी एस्काई वैल्यू। और कैपिटल A की जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 65। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो ये देखिए A एंड 65। कुछ और मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए Z, तो कैपिटल Z हमने यूज़ किया है, तो कैपिटल Z की जो स्काई वैल्यू होती है दैट इज़ 90। तो लेट्स सी द आउटपुट, कंट्रोल S, कैपिटल Z एंड 90 हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए, वही हमारे पास आया है। तो अब बात ये आती है कि इसमें साइंड एंड अनसाइंड का क्या मीनिंग है। अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे यहाँ पर वो क्या था, साइंड था, ठीक है। बट यहाँ पर कैरेक्टर्स के केस में या जो अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनके केस में हमारे पास जो साइंड या अनसाइंड का क्या मीनिंग है, हमें ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पर मैं और वैल्यू लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया 5, कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिए 5 अब एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो यहाँ पर अभी कैरेक्टर है, क्योंकि हमने इसको रखा है सिंगल कोट्स में। तो 5 के रेफरेंस में, कैरेक्टर 5 के रेफरेंस में हमारे पास जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 53। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5 एंड 53। सो लेट्स सी द आउटपुट। ये देखिए हमारे पास 5 आया है कैरेक्टर के रेफरेंस में, क्योंकि ये अब एक कैरेक्टर है, क्योंकि हमने इसको विद इन सिंगल कोट्स लिखा है। और अगर हम इसकी स्काई वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज़ परसेंटेज D के केस में बात करते हैं, तो हमें आउटपुट में आया है 53। ओके, सो इस चार्ट के अलावा हमारे पास एक और ये चार्ट है, क्योंकि अगर आप देखो तो जनरली आपको इंटरनेट पर ये जो कोड्स मिलेंगे ना 0 से लेके 127 तक वो आपको मिलते हैं। बट ये वाला जो लिस्ट है इसमें 0 से लेके टोटल 255 तक के हमारे पास अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, बट कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मिसिंग है, जैसे कि 0 से लेके 31 तक। तो उन वैल्यूज़ के लिए आप ये वाला चार्ट रेफर कर सकते हैं। और आप अगर देखोगे ना तो हम लोग जनरली जो अपने प्रोग्राम में कोड्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ ये वाले करते हैं, तो इसलिए आप 0 से लेके 127 तक ये वाला जो चार्ट है इसको भी रेफर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम एक कैरेक्टर मैंने लिया है जिसकी वैल्यू मैंने दी है 5, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग सोचो क्या आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। हम लोग चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये सोचो कि मेमोरी में A के रेफरेंस में, वेरिएबल A के रेफरेंस में यहाँ पर क्या सेव होगा। 5 ये हमारे पास किस तरह का वेरिएबल है, एक अनसाइंड, सॉरी ये हमारे पास किस तरह का एक वेरिएबल है, साइंड टाइप का। तो साइंड टाइप में 5 एग्जिस्ट करता है, यस कहीं ना कहीं तो 5 एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मेमोरी में हमारे पास यहाँ पर क्या सेव होगा, 5 के रेफरेंस में जो भी बाइनरी वैल्यू है वो सेव होगी। यहाँ पर मैं बाइनरी वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, बट मैं आपको 5 चलो ईजी है मैं बता देती हूँ कि 5 के रेफरेंस में हमारे पास ये वाली बाइनरी वैल्यू आएगी। और डिपेंड करेगा कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा उसका या 16 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। मेरा जो कंपाइलर है वो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये टोटल 32 बिट्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि जब आप ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में जाकर क्या सेव होगा, हमारे पास 5 के रेफरेंस में जो भी बाइनरी वैल्यू है वो जाकर सेव होगी मेमोरी में फॉर वेरिएबल A के लिए। अब हम बात करते हैं printf %CA। तो ये क्या कर रहा है, इसके रेफरेंस में जो भी कैरेक्टर वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि 5 के रेफरेंस में हमारे पास क्या कैरेक्टर वैल्यू है। तो 5 के रेफरेंस में हमारे पास आता है ENQ एंड जो इसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमें क्या रिटर्न करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल S हमने किया तो देखिए हमारे पास आउटपुट में आया है ENQ एंड 5। कुछ और वैल्यू मैं लेके देखती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया लेट्स सपोज 20, कंट्रोल S, तो 20 यहाँ पर सेव होगा, 20 का बाइनरी वैल्यू यहाँ पर सेव होगा। अब क्योंकि परसेंटाइल C है यानी कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर हमारे पास आएगा, इस वाली टेबल में से कुछ उठ के आएगा। तो 20 के रेफरेंस में हमारे पास होता है DC4।
तो आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, DC4 एंड देन 20, कंट्रोल एस किया हमने, तो देखिए DC4 एंड 20 हमारे पास आउटपुट में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज 128 लिया मैंने, कंट्रोल एस किया। तो अब ये किस टाइप का एक वेरिएबल है, एक साइंड टाइप का वेरिएबल है, बट अगर आप देखो तो साइंड वाले सर्कल में हमारे पास प्लस 128 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर मेमोरी में यहाँ पर क्या सेव होगा, आप ये सोचिए। मैंने आपको ये बताया था इंटीजर के केस में भी, तो पहले जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि मेमोरी में यहाँ पर क्या सेव होगा। इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास सेव होगा -128, क्योंकि अगर आप इस सर्कल में चलते हो तो 128 के मैप में क्या वैल्यू है, -128। तो -128 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पर सेव होगा। अब हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए, तो अगर आप चार्ट में अगर जाके देखो तो -128 के रेफरेंस में कोई भी कैरेक्टर वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ पर हमें क्या देगा, एक गार्बेज वैल्यू देगा। और अगर मैं परसेंटाइल D के थ्रू प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -128 आना चाहिए। रन किया मैंने कोड को, गार्बेज वैल्यू एंड -128 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो -128 एंड दिस इज शोइंग द गार्बेज वैल्यू। मैं आपको और दिखाती हूँ यहाँ पर, लेट सपोज 130 हमने किया, 130। तो 130 के रेफरेंस में हमारे पास फॉर साइंड वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या सेव होना चाहिए मेमोरी में। ये 128 के रेफरेंस में हमारे पास -128 है, 120 के रेफरेंस में -127 है, और 130 के रेफरेंस में हमारे पास क्या है, -126 है। तो मेमोरी में यानी हमारे पास क्या सेव होगा, -126। बट -126 के रेफरेंस में हमारे पास कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए एक गार्बेज वैल्यू और परसेंटाइल D करेंगे तो -126 आना चाहिए। कंट्रोल एस किया हमने, रन किया कोड को, तो ये हमारे पास आ गई है गार्बेज वैल्यू एंड -126। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर अनसाइंड वैल्यूज़। तो लेट सपोज हमने लिया 120, तो सोचिए क्या होगा, 128 ले लेते हैं, चलो 128 लिया हमने। तो 128 हमारे पास अनसाइंड में, तो अनसाइंड के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट सपोज हमने लिया 120, कंट्रोल एस किया, तो अनसाइंड में 120 एग्जिस्ट करता है। तो मेमोरी में हमारे पास क्या सेव होगा, 120 का बाइनरी वैल्यू सेव होगा। अब देखते हैं 120 के रेफरेंस में हमारे पास क्या कैरेक्टर वैल्यू है। 120 के रेफरेंस में हमारे पास आता है दिस वन, x आता है, स्मॉल x, और अगर परसेंटाइल D करेंगे तो 120 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। कंट्रोल एस हमने किया, रन कोड किया, ये देखिए कोड को अगर आप रन करोगे तो x एंड 120 आपके पास आ गया है। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज़ लेती हूँ, लेट सपोज साइन वाले में लेती हूँ, माइनस में वैल्यूज़ लेते हैं अगर हम लोग, -120, तो क्या आना चाहिए, सोचो ज़रा। हमारे पास साइंड वाला है दिस वन, इसमें सोचो पहले 120 की बजाय कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 127 ले लेते हैं, ठीक है। तो सोचिए ज़रा कि पहले तो मेमोरी में क्या सेव होगा। तो देखिए साइंड वाले सर्कल में -127 एग्जिस्ट करता है, यस करता है। तो मेमोरी में हमारे पास क्या सेव होगा, -127 का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेव होगा। अब जब आप इसे फैच करोगे परसेंटाइल C, तो -127 के रेफरेंस में हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये हमें देगा गार्बेज वैल्यू, और परसेंटाइल D करेंगे तो -127 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो इसको किया हमने रन, तो ये हमारे पास आ गई है गार्बेज वैल्यू एंड -127। लेट सपोज अब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फॉर अनसाइंड वैल्यूज़ 130 के लिए। कंट्रोल एस किया हमने, तो 130 हमारे पास अनसाइंड वाले सर्कल में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास सोचो क्या आउटपुट में आना चाहिए, और सबसे पहले तो मेमोरी में क्या सेव होगा, 130 के रेफरेंस में। 130 के रेफरेंस में हमारे पास 130 का ही बाइनरी फॉर्म सेव हो जाएगा। बट अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास टेबल है, इसमें 130 के रेफरेंस में हमारे पास कुछ नहीं है, 127 तक है ये वैल्यू। तो ये हमारे पास एस्काई वैल्यूज़ कहलाती हैं, और 127 से ऊपर जो भी एस्काई वैल्यूज़ के लिए कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग एक्सटेंडेड एस्काई वैल्यूज़ बोलते हैं। और जो ये हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर VS कोड का यूज़ कर रहे हैं, एक IDE का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो IDEs हैं ये एक्सटेंडेड एस्काई कोड्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर आप एडिटर के थ्रू, नोटपैड के थ्रू अगर इन सबको एग्जीक्यूट करते हो तब आप एक्सटेंडेड एस्काई वैल्यूज़ का यूज़ कर पाते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी IDE पर 130 के रेफरेंस में कुछ एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर आएगा एक गार्बेज वैल्यू, और परसेंटाइल D के रेफरेंस में आएगा हमारे पास
130 ही आएगा। सो देखते हैं यहाँ पर आउटपुट में हम एक बार पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आया है एक गार्बेज वैल्यू एंड परसेंटाइल डी के लिए हमारे पास आया है 130, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 130 के रेफरेंस में हमारे पास एक जो सिंबल है वो एग्जिस्ट करता है, बट जो IDEs है वो इन एक्सटेंडेड स्काई वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 127 तक ही जो स्काई वैल्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाती हूँ यहाँ पे 127 के लिए अगर आप सेव करोगे इसको, कंट्रोल मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हमारे पास 127 के लिए जो वैल्यू है वो है हमारे पास डिलीट, DEL, दिस वन, ये सिंबल है हमारे पास। तो देखिए आउटपुट में हमारे पास डिलीट एंड 127 आ गए, बट मैं जैसे ही इससे ऊपर बढ़ूंगी 128 तो ये हमें शो नहीं करेगा, ये मुझे यहाँ पर एरर भी नहीं देगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्योंकि एरर नहीं है, बट क्योंकि IDEs जो है एक्सटेंडेड स्काई कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं तो इसलिए हमें गार्बेज वैल्यू दे देती हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ वर्क कर रही हैं। आपको क्या करना है इन होमवर्क, आपको इन वैल्यूज़ के साथ थोड़ा प्ले करना है, कुछ माइनस में प्लस में वैल्यूज़ लीजिए, साइन में अनसाइन में, और फिर देखिए कि आपके पास करेक्ट आउटपुट आ रही हैं या नहीं आ रहे। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, ड्राई रन कीजिए एंड देन उसका फिर एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देखिए। सो डेटा टाइप के साथ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी पढ़ने हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं और आप देख चुके हो कि इनका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। विद इन डबल कोट्स हमें इन्हें लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है परसेंटाइल HD, परसेंटाइल C, विद इन डबल कोट्स आप इनको हमेशा लिखेंगे। तो इंडिविजुअल डेटा टाइप के लिए आपके पास इंडिविजुअल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं नहीं समझ में आया है तो जस्ट अपने एक पेपर पर लिख लीजिए, जिसको हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब वेरिएबल्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।